ईडी बोली अर्पिता मुखर्जी की जान को खतरा, बिना चखे ना दिया जाए खाना। अर्पिता के पास 31 LIC नॉमिनी निकले पार्थ चटर्जी। पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शिक्षा घोटाले में फंसे ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी इन दिनों ईडी की कस्टडी में है। जांच में दोनों के खिलाफ ईडी को कई सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर अब अर्पिता मुखर्जी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को चिंता हो रही है। अर्पिता की सुरक्षा कड़ी करने की बात कही गई है। शिक्षा घोटाले में फंसी अर्पिता मुखर्जी की जान को खतरा बताया जा रहा है। ईडी ने PMLA कोर्ट को जानकारी दी है कि इस समय अर्पिता सुरक्षित नहीं है। ऐसे में उन्हें जो भी खाना दिया जाए उसे पहले चखना जरूरी है। बड़ी बात यह है कि जांच में एजेंसी ने जोर देकर कहा है कि पार्थ चटर्जी को लेकर ऐसा कोई इनपुट नहीं मिला है, उनकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं दिखाई देता है। लेकिन अर्पिता के साथ ऐसा नहीं है, उनकी जान पर खतरा बना हुआ है। बता दें, बंगाल की ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी का नाम शिक्षा घोटाले में आने के बाद उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ईडी इस समय अर्पिता और पार्थ की 14 दिन की कस्टडी चाहती है। दोनों के खिलाफ जांच के दौरान कई ऐसे सबूत मिले हैं जिनकी कड़ियों का जुड़ना जरूरी है। ऐसे में कई और सवाल दागे जा सकते हैं। उस मांग के साथ ही ईडी ने कोर्ट को बताया कि अर्पिता मुखर्जी को लेकर ऐसी खबर मिली है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। ईडी ने जोर देकर कहा है कि अर्पिता को जो भी पानी या फिर खाना दिया जाए उसकी पहले जांच होना जरूरी है। लेकिन ऐसी जान का खतरा पार्थ चटर्जी के लिए नहीं है। उनको लेकर ईडी ने कोर्ट में कोई खास मांग नहीं रखी है। वैसे इस समय शिक्षा घोटाले से जुड़ा सारा पैसा अर्पिता मुखर्जी के पास से मिला है। उनके 3 से 4 प्रॉपर्टी पर रेड मारी गई है। करोड़ों का सोना जब्त किया गया है। विदेशी करेंसी भी मिली है। इसी वजह से इस पूरे मामले में उनकी बड़ी भूमिका है और उनकी जान को भी ज्यादा खतरा चल रहा है। वहीं बात जब पार्थ चटर्जी की आती है तो इस पूरे मामले में उनकी सीधी भूमिका नहीं दिखाई देती है। अर्पिता ने जरूर दावा कर दिया है कि सारा पैसा पार्थ चटर्जी का है, लेकिन पूर्व मंत्री लगातार कह रहे हैं कि उन पैसों से उनका कोई लेन देन नहीं है। अब पार्थ चटर्जी जरूर लगातार मना कर रहे हैं, लेकिन ईडी को अर्पिता के पास से LIC की 31 पॉलिसी मिली है। उन सभी पॉलिसी में नॉमिनी पार्थ चटर्जी को बनाया गया है। ऐसे में ईडी दावा कर रही है कि पार्थ और अर्पिता एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे और हर मामले में इनकी मिलीभगत रही है। ये भी खुलासा कर दिया गया है कि दोनों पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी APA यूटिलिटी कंपनी में साझेदार थे। अर्पिता ने तो कैश देकर कुछ फ्लैट तक खरीदे थे। अब वो किसका पैसा था, कहां से अर्पिता ने उसका इंतजाम किया, ईडी इसकी छानबीन कर रही है। आपको बता दें, वैसे इस मामले की वजह से पार्थ चटर्जी की राजनीतिक छवि को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। किसी जमाने में ममता बनर्जी के सबसे करीबी माने जाने वाले पार्थ अब ऐसी हालत में आ गए हैं कि CM उनका फोन तक नहीं उठाती हैं। गिरफ्तारी के दौरान भी उन्होंने कई बार फोन किया था, लेकिन ममता ने दूरी बनाए रखी। अब तो मंत्रिमंडल से भी उनका पत्ता साफ कर दिया गया है। पार्टी ने आधिकारिक बयान में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर दी है। ऐसे में पार्थ की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं और अब जिस तरह से ईडी की जांच आगे बढ़ रही है, आने वाले दिनों में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।